पंचवटी पर रहते हैं वो, पंचवटी पर रहते हैं के जागीर उन्हीं की है वो, पंचवटी पर। वही पंचवटी हाँ भैया, जो तुम्हें सौंपी गई थी जी ना, भैया, उस पंचवटी में रहते और जागीर बनाई हुई है। हाँ भैया। लेकिन तू वहां क्यों गई थी? सुनो भैया, मैं उधर ही अचानक निकल पड़ी और उस नारी से मिलना चाहा। अच्छा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। जबकि छल करना नहीं चाह कर डाला, लेकिन ये बदगुमानी की उसने, उसका शीश काट डालूंगा। लेकिन ये बता मेरी बहन, क्या तूने मेरा नाम नहीं लिया? लिया भैया। तो डर गए होंगे। डरी नहीं, बहुत बुरी गालियां दी तुम्हें। क्या कह रही है? जब मैंने तेरा नाम लिया तो डर गए होंगे। सुनते ही उसने दी गाली। अच्छा, सुनते ही उसने दी गाली। क्या कह रही हो? मेरे कानों कतर डाले और मेरी नाक काट डाली। अब तू मुझसे क्या चाहती है? सुनो भैया, तुमसे मैं क्या चाहती हूँ भैया, बताओ। अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो। क्या कह रही? हाँ भैया, अरे अपनी नाक संभालो तुम। अच्छा, और इस जग में ऊंची नाक न हो, और इस जग में ऊंची नाक न हो, तो नक का नाम धरा लो तेरे द्वारा इन शब्दों का चयन करके बोलना अनुचित है, लेकिन समझ सकता हूं तू नारी है, कष्ट में है। जब नारी कष्ट में होती है तो कुछ भी कह सकती है। लेकिन तू चिंता न कर बहन, तो चिंता मत कर। जिसने तेरे नाक कान काटे हैं उनसे बदला अवश्य चुकाया जाएगा। घबराहट न हो, तू घबराहट न हो, मैं उनकी भी नाक नहीं रखूंगा। भेजा नाथुनों के नाश करो, ये का नाश उन्हें दूंगा। ये मैं चला नाक के सीधा भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, बल्कि नाकों नकेल डलवा मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। ये नारी पर शस्त्र उठाने पर होती है धाक नहीं ऊंची, अबला पर अस्त्र उठाने पर होती है यह धाक नहीं ऊंची। लेकिन ये बता, इसके पहले ये समाचार, ये दुराचार क्या कुरभूषण से नहीं कहा? उनका तो वही बसेरा था, क्या खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया, उन्होंने मेरी सहायता भी की भैया। तो लेकिन परिणाम क्या हुआ भैया? क्या हुआ? और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, अभी उनका घनघोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े
तपस्वी ने इतने में बड़े, तपस्वी ने वो जो सविता का तमाम किया इतने में बड़े। क्या कह रहे हो? खरदूषण तीसरा मारे गए? जी भैया, तो वो चिंता भी ना कर 14,000 सेना सहित। तो चिंता ना कर, जो काटे नाक कान तेरी वो जिंदा रहे जमाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी और लानत है शस्त्र उठाने में। जाओ अपना उपचार सुसैन वैद्य के द्वारा करवाओ और आराम करो, विश्राम करो। तुम्हारे नाक कान काटने का बदला ये रावण उनसे अवश्य चुकाएगा। जो आज्ञा भैया। सूपन थे समझाए कर बल बोल शिवो भान, गयो भवन अति सोच बस नींद पर ही नहीं रहा। नींद! ये नींद सब आज रावण की वंशावली क्या शब्दावली से हट गया। ये नींद शब्द रावण के शब्द कोश से गायब हो गया। कैसे? जिसका एक मरता है तो उसे नींद नहीं आती, लेकिन मेरे 14,000 मारे गए, लेकिन इसका मुझे कोई दोष नहीं, कोई कष्ट नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। हाँ ध्यान दे, 21 रुपए जुगल जोड़ी कमरोड़ा आपकी ओर से प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब वो आए थे तो उन्हें जाना था, लेकिन सोचता हो मेरे एक सैनिक से लड़ने की क्षमता उन देवताओं में नहीं थी, तो आज खरदूषण मौसम बलवंता तीनों ही को मारे बिन भगवंता। तो क्या उस ब्रह्म का अवतार हो गया? कौन सा ब्रह्म? जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शंकर सब भजते हैं। अगर वह ब्रह्म आया है तो रावण जाएगा, लड़ेगा, पूजा अर्चना नहीं करेगा। ये करना क्या होगा? चलता हूं मामा मारीच के पास, क्योंकि कार्य वही बनाएगा, क्योंकि माइक बाहु बिलभद्र है। चला अकेल जान चढ़ता हवा, बस मारी जिसे तू तट जावा। दस मुख गया जहाँ मारी जा, दस मुख गया जहाँ मारी जा, आय मात शरद रत्नीता। चलते चलते समुद्र तट के किनारे पर आ गया। देख क्या रहा हूं मामा, हमारा भक्ति मुद्रा में है। चलता हूं, जगाता हूं, उसे इस राम नाम रूपी भक्ति से हटाता हूं, अपना कार्य बनाता हूं। मामा मारे राम राम। अरे ओ मामा, राम राम। मामा मारे राम राम। मामा। राम। ऐसे नहीं मानेगा, जाना पड़ेगा इसके पास। मामा राम। मार डालूंगा। चोर 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 नहीं है, देखो तुम्हारे महाराज है। महाराज विराजिए। मामा श्री, ये दशानन रावण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता है, स्वीकार हो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और अगर प्रणाम करता है तो निश्चित जीवन का खतरा होता है। तो ये मुझको प्रणाम किया है तो क्या मेरे जीवन का खतरा है का? हैं? चलो
महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? मामा हाँ, बड़े बिलभद्र है, चिंता न करो, बैठ जाओ, काम चलाना है। हाँ, महाराज इस वक्त आने का क्या कारण है? मामा कारण ये है, हाँ, मैं बचपन में सुना करता था हम्म, कि आप कहा करते थे कि लंकेश हाँ महाराज। मैं तुम्हारे लिए प्राणों का बलिदान दे सकता हूँ, बिल्कुल। तो क्या वो आज भी दे सकते हो? हाँ 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 एक बार बताओ सही सही। हाँ 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 हाँ। दे सकता है कि नहीं? अरे महाराज वही तो कह रहा हूँ। हाँ, अरे हाँ हाँ नहीं, हाँ की हाँ ना, हाँ हाँ। हाँ सुनो, हाँ बेटा पप्पू पास हो। तुम्हारे यहाँ आए हैं हम, हाँ तो न भोजन के लिए, न कुछ पानी के लिए, न नाश्ता के लिए, बस सीधे पूछ रहा रहे हूँ। कैसे मामा हो? अरे हमारे अरे मामाओं के यहाँ भांजे जाते हैं तो वह लोग बहुत प्रसाद, यहाँ तक कि मिठाई हलवाई को बुलाकर बनवाते हैं, का खाइयो? सब कुछ खिलाते हैं, तुम कुछ नहीं पूछ रहे। नहीं, का खाइयो? मैं खाइयो? माइक तो खुद हमें खा रहा है। मैं खाइयो कि आर्गन खाइयो कि पैड खाइयो कि नाल खाइयो? अच्छा ये करो, बताओ क्या है तुम्हारे पास? हमारे पास सब कुछ है, नाल है, तबला है, हारमोनिया है। अरे ये खाने वाली चीज नहीं, आए जो खाने वाली चीज है उसे बताओ। महाराज मैं कम से कम 6 महीना हो गए हाँ। खाता नहीं हूँ, अच्छा पीता हूँ। क्या पीते हो? पानी। चलो पानी ही पिला दो। पानी पिए, वो भी दिन में, रात कौन में वाली? नहीं पीता। अच्छा कौन वाला पानी पीते हो? लाल वाला, सफेद वाला, ये कुछ नहीं, ड्यू पीता। देसी वाला, ड्यू ड्यू विदेशी वाला? ड्यू ड्यू ड्यू। अच्छा ड्यू पीते हो। ये हाँ। कौन सी ड्यू? हमारा इस वक्त आने का क्या कारण है ये बताइए आप। आने का कारण सुनो, हाँ। लंका पर विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। अच्छा हाँ, कब बरसेंगे? बरसने वाले नहीं, हाँ कष्ट देने वाले। हाँ तो सीधे आ जाओ। हैं? हाँ सुनो, दो तपसी लड़के राम लखन डंडक वन में आए थे और ये करनी कर बेहुदा खरदूषण तीसरा मार सूप नखा पठाई है। अच्छा तो इसलिए मैं चाहता हूँ, क्या चाहते हो? ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और जो उसने काटे नाक भगनी के तो भार्या उनकी हर लेना होगा। ना पुत्र ना, क्यों? ये नलायकी का पाठ। इसलिए सुनो, तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? तू छलखर माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बनाता हूँ, फिर तू उस राम को बहकाना, मैं उस राम की सीता को हर लाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ। क्यों? मैं ना जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि मुझे आज भी याद है जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था। महाराज जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण ऐसा मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। एक बार तो बच गया, फिर अब पुनः मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मुझे याद भी याद है महाराज, विश्वामित्र यज्ञ वाला वह अधछुरा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह नाम महाराज, वह नाम कान में आते ही हर जुड़ी सी छूटी जाती है। अच्छा। बरसों की चोटें अरे आज महाराज अरे आज उखड़ती जाती है। इसलिए कहना है मेरा क्या? कि हारी ना है तो निजी दोष हरो।
करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अच्छा। और बुरे काम के करने से घर का विनाश हो जाता है। अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। नहीं, जैसे आपके पुत्र हैं एक से एक हैं, और उनका नाश न करवाइए महाराज। अच्छा, वो नर नहीं नारायण है, तुम्हें मालूम है? हाँ, बहुत सही। क्योंकि वो राम रूपी जब से मेरे शरीर में बाण लगा तब से मैं समझ गया। बड़े ज्ञानी हो गए हो हैं? अभी तक हमारे द्वारा तुम्हारे स्वाद स्त्रियों के हरण किए गए, तब ये ज्ञान नहीं दिया, आज ज्ञान दे रहे हो आप। तो सुनो, ये जो मुझको ज्ञान सिखाता है तो सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले तुझे ही हम लोग पठा दूंगा। महाराज थोड़ी विचारने के समय दीजिए। बिल्कुल नहीं विचारने का समय नहीं है, तुम्हें जाना है तो जाना है। ठीक है, चल रहा हूं। तू चलकर माया मृग बन जा, और मैं बाबा जी बनाता हूँ। फिर तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाता हूँ। जाओ और जाओ। अब तो जाना पड़ेगा। वह भात देखा निज मरना, तब ताक रघुनायक सर। जाता हूँ तुम्हारा, जाता हूँ नहीं जाता हूँ तुम्हारा, जाता हूँ जनांतरम तुम्हारांतरम ना जनांतरम तुम्हारांतरम। चलो प्रभु के हाथ से ही मारा जाऊंगा। चलो सोने का हिरण बनूंगा और प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे, मैं उनको बहला करके बहुत दूर ले जाऊंगा।